गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम सभी लोग ग्रामर में पढ़ेंगे यूज ऑफ हाउ अबाउट और व्हाट अबाउट, अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं सपोज और सपोजिंग। ये चारों चीज़ें एक ही हैं, बस अलग अलग शब्दों में लिख दी गई हैं। इन चारों का एक ही वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात एक ही वाक्य के लिए, एक ही सेंस के लिए इन चारों शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं हम हाउ अबाउट अथवा व्हाट अबाउट, सपोज अथवा सपोजिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं। वैसे अगर हिंदी वाक्य के अंत में कैसा रहेगा, ये वाक्य के अंत में अगर ऐसा लिखा हुआ मिले कि कैसा रहेगा, अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे वाक्यों द्वारा प्रस्ताव अथवा सुझाव की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे वाक्यों से क्या नजर आता है, किस चीज का प्रकटन होता है? प्रस्ताव अथवा सुझाव। प्रस्ताव भी कहते हैं, सुझाव भी कहते हैं यहाँ पे। तो इस तरह के वाक्यों के लिए हम इन चारों में से कोई भी एक शब्द लगा करके वाक्य का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश में कहें वेयर टू यूज, कहाँ प्रयोग करें, तो सीधे सीधे है व्हेन द एक्सप्रेशन ऑफ सजेशन और प्रपोजल इन अ सेंटेंस। दैट मीन्स अगर किसी वाक्य से सजेशन अथवा प्रपोजल की अभिव्यक्ति होती, किसी वाक्य से सजेशन अथवा प्रपोजल की अभिव्यक्ति होती है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट अबाउट अथवा हाउ अबाउट, सपोजिंग अथवा सपोज का प्रयोग करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। से वाक्य से प्रस्ताव अथवा सुझाव का बोध होता है। ध्यान रहेगा एक चीज आप सभी को, ऐसे वाक्यों के अंत में कैसा रहेगा शब्द की अभिव्यक्ति अवश्य हुई होती है, जिससे यह पता चलता है प्रस्ताव अथवा सुझाव दिया गया है। तो अब हम सभी लोग ट्रांसलेशन करने का तरीका सीखेंगे। हाउ टू ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कैसे करें। पहले नियम आपको समझाते हैं, रूल्स क्या होते हैं। तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश अनुवाद करते समय हम दो प्रकार के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी रूल लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा। जैसे आपको मैं पहला नियम बता दूं। सर्वप्रथम हम व्हाट अबाउट लिखें, चाहे फिर हाउ अबाउट लिखें, प्लस वर्ब, और वर्ब में क्या रहेगा, आईएनजी प्लस अदर वर्ड। मतलब जो भी आता है वर्बिंग के बाद ऑब्जेक्ट आए, चाहे हमारा पार्टिसिपल आए, चाहे कुछ भी आए, जो भी आता है इसके आगे हम कोई भी शब्द आता है तो लिखेंगे। तो पहला तरीका क्या था, व्हाट अबाउट लिखें चाहे हाउ अबाउट लिखें ट्रांसलेशन के शुरुआत में ही, उसके बाद क्रिया में आईएनजी लगाना है, फिर हमको ओडब्ल्यू लिख देना है। ये था हमारा पहला रूल। और रूल नंबर सेकंड, इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन करने के लिए दूसरे नियम का भी प्रयोग किया जा सकता है। वो दूसरा नियम क्या है, मैंने आपको बताया था सपोज अथवा सपोजिंग से। यहाँ लिख सकते हैं सपोज अथवा सपोजिंग भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे वर्ब। वर्ब का हमारा कौन सा फॉर्म रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो अब हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये भी नियम अप्लाई कर सकते हैं और ये भी नियम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें, इस तरह के वाक्यों में हम व्हाट अबाउट अथवा हाउ अबाउट के साथ क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, लेकिन जब सपोज अथवा सपोजिंग प्रयोग करने लगेंगे तब यहाँ पे क्रिया में से आईएनजी हट जाता है, क्रिया का पहला रूप आ जाता है। बस दोनों में ये अंतर क्रिया में होता है। ये बात आपको गौर करने लायक है, ध्यान रहे। व्हाट अबाउट और व्हाट
हाउ अबाउट, इन दोनों के साथ वाले सेंटेंस में आईएनजी लगता है, लेकिन सपोज अथवा सपोजिंग वाले सेंटेंस में आईएनजी हट जाता है। ये बात जानना है। अब आपको ट्रांसलेशन के लिए मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए सिनेमा चलना कैसा रहेगा, कह दिया जाए सिनेमा चलना कैसा रहेगा, सिनेमा चलना कैसा रहेगा। आप ध्यान दें, इस तरह के वाक्य में मैंने बताया था सिनेमा चलना कैसा रहेगा। पहली बात, कैसा रहेगा जो मैंने बताया था ये वाक्य में आया है, अर्थात ये हर वाक्य में आएगा। दूसरी बात कि इस तरह के वाक्य से देखिए प्रस्ताव का पता चल रहा है, सुझाव मांगा जा रहा है। मतलब सिनेमा चलना कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, अर्थात सिनेमा चलना हमारे लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ पे प्रस्ताव अथवा सुझाव मांगा गया है कर्ता द्वारा, और कर्ता यहाँ पे छिपा हुआ है। तो एक बात और आपको बताना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे गा गेगी ये आया है, तो गा से हम कोई फ्यूचर, यहाँ पे फ्यूचर टेंस के व्यक्ति से नहीं लेंगे हम, जो गा आया है यहाँ पे ये प्रस्ताव सूचक वाक्य है, प्रस्ताव मांगा गया है। तो कृपया शैल और विल लगाने से बचें। और अब देखिए नियम के अनुसार इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। सिनेमा चलना कैसा रहेगा, मैं आपको दोनों प्रकार से बताऊंगा। पहले व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट वाले सेंटेंस से देख लेते हैं इस नियम से। तो व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट, उसके बाद आपने देखा है व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट चाहे जो लगाएं, वर्बिंग लगाना है। व्हाट अबाउट गोइंग, अब गोइंग कर दीजिए, व्हाट अबाउट गोइंग टू पिक्चर, या सिनेमा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट गोइंग टू पिक्चर, व्हाट अबाउट गोइंग टू सिनेमा, चाहे जो आप लिखें, दोनों सही है। यहाँ पे आप दी लगाएंगे क्योंकि पिक्चर के पहले दी रहता है। तो व्हाट अबाउट गोइंग टू दी पिक्चर, यहाँ पे क्वेश्चन था तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। नंबर 2 है, अब इसको व्हाट अबाउट हो गया, व्हाट अबाउट से ट्रांसलेशन हो गया। आप हाउ अबाउट से भी कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, हाउ अबाउट, हाउ अबाउट गोइंग टू दी पिक्चर, ये भी सही है। चलो सपोज अथवा सपोजिंग वाले वाक्य, इस तरह के वाक्य से कैसे बनाएंगे, इस नियम से कैसे बनाएंगे। और इसी वाक्य को हम सपोज से भी बना सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, सपोज, सपोज के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे हमको मान लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्रस्ताव है। प्रस्ताव में सब्जेक्ट हमेशा वी रहता है, अथवा दे भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, वी। तो सिनेमा चलना कैसे रहेगा, सपोज वी, उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब गो। सपोज वी गो टू द पिक्चर, सपोज वी गो टू दी पिक्चर। अथवा इसको सपोजिंग से भी कर सकते हैं, जैसे सपोजिंग वी गो टू दी पिक्चर। ओके, तो ये 4 तरह के सेंटेंस के द्वारा इस एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। अब आपके लिए एक दूसरा सेंटेंस दिया जा रहा है, ध्यान से इसको देखिए। पिकनिक मनाना कैसा रहेगा, पिकनिक मनाना कैसा रहेगा, ये ट्रांसलेशन देखिएगा। पिकनिक मनाना कैसा रहेगा।
पिकनिक मनाना कैसा रहेगा। आपको मैंने 4 तरह के वाक्यों से ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना सिखाया पीछे। तो फर्स्ट सेंटेंस, अब इसको फर्स्ट टाइप से क्या करेंगे, पहले व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट से समझिए। तो क्या हो जाएगा, हाउ अबाउट enjoying, how about enjoying a picnic, how about enjoying a picnic। और क्या कर सकते हैं इसको, what about enjoying a picnic, ये हो गया हमारा। अथवा ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा और चौथा नियम देख लेते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग। और सपोज वी, अब यहाँ पे ING हटा देना है। सपोज वी एंजॉय अ पिकनिक, सपोज वी एंजॉय अ पिकनिक। और चौथे नियम से क्या हो जाएगा, सपोजिंग we enjoy a picnic। ओके, तो ये कुल मिला के ये भी सही है, ये भी, दिस इज एंड दिस इज आल्सो। सो ये था हमारा प्रस्ताव से संबंधित वाक्यों का ट्रांसलेशन करने का तरीका। और आप सभी के लिए कम से कम 3 वाक्य मैं ऑफर कर रहा हूँ, 3 वाक्य प्रोवाइड कर रहा हूँ। उन सभी को आप क्या करेंगे, अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके सेंड करिएगा। अब इन तीनों वाक्यों को आपको अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके सेंड करना है। थैंक यू।